साध संगत जी, हम जितना बोलते जाएंगे तो उतनी ही खुशी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो हमें बोलना है तो वो हमें अपने मस्तिष्क में दोनों भवों के बीच सिखाना होता है। इसलिए सबसे पहला संकल्प है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और दूसरा संकल्प है कि मैं हमेशा खुश हूँ। क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा था कि खुशी चाहिए, सोचते थे कि खुशी मिलेगी किन में, इन चीज़ों में मिलेगी, तो फिर हम ये चीज़ें ही इकट्ठी करते रह गए कि चीज़ें आएंगी और हमें खुशी मिलेगी। इसलिए भाई, चीज़ें यानी जो सामान हम खरीदते हैं उससे केवल हमें आराम मिलता है। जैसे मान लो कोई सोफे पर बैठा है, कोई कुर्सी पर बैठा है और कोई ज़मीन पर बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ज़मीन पर बैठा है तो वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज़्यादा खुश है या कम खुश है। नहीं, आराम कुर्सी पर भी ज़्यादा हो सकता है, शरीर को आराम कुर्सी पर भी ज़्यादा मिल सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मन की खुशी कुर्सी पर ज़्यादा होने वाली है। इसी तरह हमारी सोच है कि हम ये खरीद लें, हम वो खरीद लेंगे, हम ये ले लें और हमें खुशी मिल जाएगी। और जिसके पास हमारे से ज़्यादा होता है तो हमें ईर्ष्या होने लग जाती है कि उसके पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं, और फिर ईर्ष्या करके हमारी खुशी घटती गई। इसलिए चीज़ों से आराम मिल सकता है मगर खुशी नहीं मिल सकती है, क्योंकि खुशी तो हमारे मन की स्थिति है जो हमें रोज करना है कि मैं हमेशा खुश हूँ, सिर्फ खुश हूँ, और खुश ही नहीं, मैं हमेशा खुश ही हूँ। तीसरा संकल्प, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ। और चौथा संकल्प, परमात्मा हमेशा मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, और ये रोजाना बोलना है और दिन में कई कई बार बोलना है। फिर जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे तो हमारे साथ होता जाएगा और हम वैसे ही बनते जाएंगे। और अगर हमें यह याद रहे कि परमात्मा हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत और चिंता की क्या ज़रूरत है। अब देखो कि बाहर सड़क पर एक छोटा बच्चा सड़क पार करने की कोशिश करता है तो उसे सड़क पार करते हुए बहुत डर लगता है। वो कोशिश करता है, थोड़ा आगे जाता है तो कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है और पीछे आ जाता है, फिर आगे जाता है, फिर कोई ना कोई चीज़ आगे आ जाती है और वो फिर पीछे आ जाता है, डर जाता है, और फिर वो अपने माता पिता का हाथ पकड़ता है और फिर वो सड़क क्रॉस कर लेता है। उसे कोई डर नहीं होता क्योंकि अब वो सड़क अपने माता पिता के हाथ पकड़कर क्रॉस कर रहा है। अब वो मम्मी पापा, जो वो परमात्मा, हमें उस परमात्मा का हाथ पकड़कर जीवन रूपी सड़क क्रॉस करनी है। जीवन को अकेले नहीं करना है, क्योंकि अकेले क्रॉस करने से डर लगता है, चिंता लगती है, क्योंकि अकेला महसूस करते हैं तो हर बात डराती है। और अगर रोज अपने आप को ये याद दिलाएं कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, मैं हमेशा उसकी शक्तियों में सुरक्षित हूँ, और ऐसा सोचते जाएंगे और बोलते जाएंगे तो वैसा ही बनते जाएंगे। और पांचवा संकेत है कि मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। हम ये नहीं बोलते हैं, अगर कोई बीमारी आ जाती है, कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, तो वो हम कई बारी बोल देते हैं। और ये कभी भी बोल के देखना कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है,
थका हुआ हूँ, तो वो बीमारी और बढ़ती जाएगी, वो दर्द और बढ़ता जाएगा। संकल्प जैसा सोचोगे वैसा होता जाएगा। इसलिए बीमार हूँ नहीं बोलना है, हमेशा यही बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ। और फिर चाहे थोड़े से भी ठीक ना हो और कोई आकर पूछे कैसे हो, तो बोलो बिल्कुल ठीक हूँ। कभी ये नहीं बोलना कि मैं बीमार हूँ। इलाज जरूर करवाना है, मगर ये नहीं सोचते रहना कि मैं बीमार हूँ। इसलिए रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है कि मेरा शरीर स्वस्थ है। पांचवा संकल्प, मेरे सभी रिश्तेदार बहुत प्यारे हैं, मेरी सभी के साथ बहुत अच्छी बनती है, और ये भी रोज बोलना है। और छठा संकेत है कि मेरा घर स्वर्ग है। रोज आशीर्वाद देना है अपने घर को कि मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। तो जो घर में ऊपर नीचे हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा रोज उस घर को आशीर्वाद देंगे। इसलिए हमें ये 6 संकेत याद रखने हैं और रोजाना बोलने हैं, बार बार बोलने हैं। और ये लगातार 1 महीने के लिए करना है। और 1 महीने के लिए क्या करना है कि जैसे ही आंख खुलती है तो 2 मिनट वहीं पर बैठ जाना है और ये 6 संकल्प बोलने हैं। और फिर जब दिन में भी याद आ जाए तो तब भी बोल दो। काम करते हुए भी अपने अंदर ये संकल्प बोलते रहना है। और घर की बहनें जब खाना बनाती हैं तो खाना बनाते बनाते ये संकल्प उसमें डालते जाएं। शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा साथ है। ये सभी चीज़ें, जैसे हम नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, तो हम ये चीज़ें भी डालते जाएंगे। और अगर बहनों ने खाना बनाते बनाते ये डाल दिया खाने में तो 1 महीने तक घर बदल जाएगा। 1 महीने बाद घर में रहने वालों की मन की स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि बहुत शक्ति है इन बातों में। परमात्मा समझाते हैं कि संकल्प कैसे करना है, बोलना कैसे है, सुबह सुबह दिन की शुरुआत कैसे करनी है, और फिर आखिरी चीज, रात को सोने से पहले ऐसे ही नहीं सो जाना है जाकर, क्योंकि जो हम रात को सोचते हैं तो वो सारी रात हम पे काम करता है। रात के आखिरी संकल्प 6 घंटे जब हम सोएंगे तो वो सोच हमारे मन के अंदर चलती रहेगी। इसलिए रात की आखिरी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रात को सोने से पहले 2 मिनट फिर से बैठेंगे और ये 6 संकल्प फिर से करेंगे और सबका शुक्रिया करेंगे। और फिर जब ऐसा अच्छा सोचोगे तो फिर कम नींद में हम सुबह बहुत ताजगी और फ्रेशनेस के साथ उठेंगे। और जो हमारा आखिरी संकल्प होगा सोने से पहले का, तो वो सुबह उठते ही हमारा पहला संकल्प हो जाएगा, क्योंकि हम रात को सोने से पहले वो सोचकर सोए थे। तो हमें ये कब कब करना है? सबसे पहले सुबह उठते ही हमें 2 मिनट बोलना है, सबका शुक्रिया करना है और ये 6 संकल्प करने हैं। और फिर सारा दिन हमें काम करते हुए, खाना बनाते हुए, दफ्तर में काम करते हुए और चलते फिरते हुए भी हमें ये करना है। फिर बहनों को खाना बनाते हुए ये संकल्प डालने हैं। इसलिए हर 1-2 घंटे के बाद ये संकल्प दोहराने जरूर हैं। हमें खुशी, शक्ति, शांति चाहिए। और फिर हम जब वैसा सोचेंगे, बोलेंगे, तो फिर वो हमारा निज संस्कार बनता जाएगा। और फिर कब करना है? रात को सोने से पहले
इसलिए आजकल चाहे कुछ हो या ना हो, मगर टीवी और फ़ोन सभी के घर में होते हैं। चलो अच्छी बात है, चीज़ें, साधन हमारे जीवन को आराम देते हैं, हमारे जीवन को सरल और सहज करते हैं। मगर चीज़ों को उपयोग करने का तरीका अपने घर में एक नियम बना लें कि जब हम घर में खाना खा रहे हैं तो टीवी ना चले, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर मन शक्तिशाली चाहिए, मन खुश चाहिए और मन शांत चाहिए तो खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, टीवी को याद नहीं करते हैं। इसलिए ये नियम बना लेना है, पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा कि खाना खाते समय टीवी बंद रहेगा। और ये बहुत सरल काम है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जो टीवी पर चल रहा होता है तो वो सारा हमारे खाने पर असर डालना शुरू हो जाता है और फिर वो हमारी मन की स्थिति बन जाती है। फिर वो चीज़ें जो टीवी पर चल रही थी थोड़े दिन के बाद हमारे घर चलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए खाना खाते समय शांति से बैठकर पहले उस परमात्मा को याद करना है, उस परमात्मा को, उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है और उसका धन्यवाद करके, उसे याद करके, उस खाने के लिए शुक्रिया करके फिर वो 6 संकल्प अपने खाने में डालकर वो प्रार्थना करके फिर खाना खाना शुरू करना है और फिर वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो टीवी और फोन ये 2 चीज़ें खाना खाते समय नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट में खाना खाना है और खाने का मन पर असर पड़ता है, पानी का मन पर और शब्दों पर असर पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से टीवी, फोन, इन चीज़ों से हम जो कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो इसका हमारे मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। अगर हमने गुस्से की चीज़ें देखी, अगर हमने चिंता की बातें देखी और अगर हमने डर की बातें देखी, फिर हमारे मन स्थिति में भी गुस्सा, चिंता और डर आना शुरू हो जाता है। रात को सोने से पहले, सोने से आधा घंटा पहले फोन और टीवी बंद कर देना चाहिए। रात की नींद यात्रा की शक्ति को बढ़ाती है और अगर सोने से पहले भी इधर उधर की बातें देखोगे और फिर सो तो जाएंगे मगर नींद में भी वही सारी बातें चलती रहेंगी और अगर नींद में भी वो वाली बातें चलेंगी तो फिर आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि रात को सोने से आधा घंटा पहले टीवी बंद कर देना है। जब हमारे घर में टीवी नहीं होते थे तब हमारे जीवन में तनाव, गुस्सा, अशांति कम थी। हम खुश रहते थे क्योंकि हम वैसे वाली बातें सुनते नहीं थे। रोज सुबह की दिन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और सबको खुशी देना चाहते हैं तो रोज सुबह 1 घंटे के लिए ये समय अपने आप को देना है। इसलिए परमात्मा सतगुरु के रूप में इस धरती पे आए हुए हैं और जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, ये जो समय चल रहा है ये कलयुग का समय चल रहा है। जैसे अंधेरा हो जाता है वैसे ही सृष्टि पर भी अभी अंधेरा है। कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग चल रहा है, मगर इस समय में उस परमात्मा ने हमारे बीच में पूर्ण संत सतगुरु को भेज दिया है कि जाओ और इस मृत्यु लोक में जो जीव आत्माएं दुख झेल रही हैं, जो दुखी हैं, तो उनके दुखों को दूर करो और उनका जीवन बदलो, आकर इस दुनिया को बदलो। इसलिए ध्यान से सुनना कि ये वो समय चल रहा है कि स्वयं परमात्मा रूपी सतगुरु इस धरती पर आए हुए हैं और इस सृष्टि पर आकर जीवन जीने का तरीका, सोचने का तरीका,
व्यवहार करने का तरीका, संस्कार बदलने का तरीका सिखाते हैं और संस्कार बदलकर इस सृष्टि, इस दुनिया को कलयुग से सतयुग बना देते हैं। हमारे जीवन को नरक से स्वर्ग बना देते हैं। हमारे घर को और परिवार को स्वस्थ बना देते हैं। इसलिए परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। इसलिए हमें आधा घंटा निकालकर वो जो हमें समझा रहे हैं वो समझना है। जो वो कहते हैं तो उनको ध्यान से सुनना है और अमल में लाना है और परमात्मा के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ना है कि फिर जीवन की हर बात में हम कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा का हाथ और साथ हमेशा हमारे साथ है। और अगर उस परमात्मा का हाथ और साथ हमने पकड़ लिया तो फिर कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम हमेशा खुश, शांत और शक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन को स्वर्ग बनाने आए हैं और हमें सिर्फ 1 घंटा निकालना है। और फिर जब हम रोजाना 1 घंटा निकालकर उनके ज्ञान को रोज अपने अंदर उतारेंगे, शक्तिशाली आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसा भी व्यवहार कर ले, शक्तिशाली आत्मा हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा शांत रहती है, हमेशा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है।